एवरीवन, एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लाभ हानि का सेकंड पार्ट लेकर आए। कुछ क्वेश्चन हमने कल करा दिए थे और बाकी के क्वेश्चन और कराएंगे, इससे तुम्हारे लाभ हानि की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना और हर क्वेश्चन को मेरे करने से पहले खुद ट्राई करना। शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए। एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई। तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना है? लागत मूल्य वह मूल्य होता है, यानी क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, 64,000 में बेचने पर श्री राव को कितनी प्रतिशत की हानि हो गई है? 20% की। इसका मतलब ये होगा जो क्रय मूल्य होता है, यानी लागत मूल्य कितना होता है प्रतिशत में? 100% होता है। इससे हम क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। इसी को ज्ञात करना है, 100% आपको ज्ञात करना है। ठीक, और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? बेची गई कीमत दे रखी है। बेचने पर या तो लाभ होता है या फिर हानि होती है। यहाँ पर क्या है? हानि है। हानि है तो कितना? 100 से कितना कम करेंगे? 20 कम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएंगे। सेलिंग प्राइस कितनी है प्रतिशत में? 80% है। 80% यहाँ पे जो विक्रय मूल्य दे रखा है वो कितना है? 64,000 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यहाँ से इससे हम 1% निकाल कर 100% में कन्वर्ट कर देंगे। 1% आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 8 64, 2 0 ही वाले। तो 1% बराबर कितना है? 800। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो 100% बराबर हो जाएगा 80,000। इसमें 100 का गुणा करने पर तो हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया? 80,000 रुपया लागत मूल्य। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा है? सी। अगर यहाँ पर हानि की जगह पे लाभ हो जाता, क्या हो जाता? लाभ हो जाता, तब क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसको भी आप निकालिए। यहाँ पर हानि की जगह पे क्या है? 20% का लाभ होगा, लाभ हुई, तद अनुसार उस कार की लागत मूल्य कितनी होगी। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। आप भी ट्राई करना। तो अब की बार में तुम्हें क्या दे रखा है? यहाँ पर तुम्हें यही चीज निकालना है और लाभ है तो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। लाभ है तो क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस 120 है क्योंकि 20% का लाभ हो गया। अब 120 जो है किसके बराबर है? बेचने की कीमत कितनी है? 64,000। इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि क्या आएगा, है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कटा, 4 से काटते 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 छिंग 24 है। 3 से काटे, 3 से कट नहीं रहा है क्या? अभी देख लेंगे उसको। तो यहाँ पर 3% बराबर इतना आया है। अभी ये कट नहीं रहा है। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो दशमलव में आएगा। तो दशमलव में आ जाने तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। तो 1% बराबर कितना हो रहा है? 1% बराबर हो रहा है 16/3। 100% निकालना है तो 100 का गुणा कर दीजिए तो लाभ पर क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, 100% क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, यानी लागत मूल्य आ जाएगा। कितने बार जा रहा है? 3 5 15, 1 बचेगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, इस तरह से आता रहेगा। अब हम इसमें किसका गुणा करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे? 2 0 आ जाएंगे। 5 3 3 3 2 0, एक स्थान पर दशमलव था तो दशमलव, यही आया है आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका। अगर लाभ पर बेचा है तो क्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा। तो हम इसको इतना भी लिख सकते हैं क्योंकि इतने में बेचने पर उसे 20% का लाभ हो गया। इतने में बेचने में 20% का लाभ होगा, इसका मतलब इसका जो क्रय मूल्य होगा वो इससे कम होगा। ठीक है, अगर इस पे हानि हो गई थी तो क्रय मूल्य इससे बढ़ जाएगा, क्योंकि हानि तभी होती है जब उसका सीपी अधिक होता है, सेलिंग प्राइस कम होती है। समझ में आ गया? तो चाहे लाभ दिया हो चाहे आपको हानि दी हो, दोनों कंडीशन में आप निकाल सकते हो।
चलो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए इसको, यहाँ पर क्या दे रखा है, कमला ने एक साइकिल 1650 रुपये में खरीदी, उसको उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा। कमला ने साइकिल कितने रुपए में बेची? तो यहाँ पर बेची है, क्या है बेची, यानी क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस में क्या होता है, या तो 100 से ऊपर होता है या फिर कम होता है। कम कब होता है, हानि पर। तो यहाँ पर हानि है तो 100 से कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस आपको क्या निकालना है, 92%। समझ आ गया, ये आपको निकालना है। 100% खरीदी भाई कीमत को क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। कितने में खरीदा उसने, यानी 100% बराबर कितना दे रखा है, 1650 रुपये। हमने आपको एक बताया था, एक वीडियो में हमने साफ बताया था कि अगर इसका 1% निकालना है तो कितने स्थान बाद दशमलव आ जाएगा, 2 स्थान बाद। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा इसका, 16.5। ठीक है, 1% आ गया ये। क्या आप इसको 98 से मल्टीप्लाई, 92 से मल्टीप्लाई पसंद करोगे कि 8 से मल्टीप्लाई करना पसंद करोगे? 98 से नहीं कर रहा है, अब की बार में 8 से कर रहे हैं। देखिए 8% हम निकाल ले, 1% बराबर इतना है, इसका 8% निकाल के हम इस वैल्यू में से घटा देंगे। 8% ही तो घटाना है, 8% कम होगा ना, तो 8% हम इसका निकाल के डायरेक्ट इसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसा निकाल सकते हैं। तो हमें इसका क्या निकालना है, 8% निकालने के लिए 8 का गुणा कर दिया, तो 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पंच 40, 4 हासिल, 8 चिंग 48 और 4 कितना होता है, 52, हासिल 5, 8 5 13। मतलब उसकी कीमत कितनी गिर गई है, एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे तो इतना। समझ आ गया, 132 रुपया इसमें से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1650 में से 132 यहाँ पर 10 में से 2 गया, 8 बचेगा, 10 माना तो ये कितना हो जाएगा, 4, 1 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर इतना बचेगा। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 92% आ गया, क्योंकि 8% हमने इसमें से माइनस कर दिया, किस में से, 100%। मतलब क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। देखिए जो सीपी होता है वो कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है कि नहीं होता। हमने 8% निकाला है इसमें से, तो 8% माइनस कर दीजिए इसमें से। 8% माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 92% आएगा। हाँ, तो 8% किसके बराबर है, ठीक है, 100% किसके बराबर है, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी है, 1650 रुपया। 8% की वैल्यू कितनी है, 132 रुपया। तो ये वही है ना, 100% में से ये 100% है और ये कितना है, 8% है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 92% तो निकाल रहा था हमको। दिक्कत क्या है, आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा है कि आपको जो अच्छा लगे उससे करिए। तो यहाँ पर तुमने जैसे ही माइनस किया तो 1518 इसका आंसर आ गया। प्रतिशत में कितना है, 92%। हाँ, कोई भी सवाल कर सकते हो डायरेक्टली। देखिए आपको जो है जिसमें समय बच रहा है उस मेथड को अपनाइए, ठीक है। अगर ये 10% होता तब तो दिख ही रहा था डायरेक्ट, 10% बराबर 165, 165 डायरेक्ट माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 20% होता तो 165 का डबल हो जाता। 10% निकाल लिया तो 20% में क्या है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20% आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको स्ट्राइक करके जल्दी आंसर लेके आ सकती हो। उससे कम समय लगा होगा क्योंकि उसमें तुम्हें 92 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100% को 1% में बदला होगा, फिर 92 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो उसमें थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है इसमें, ठीक है। समझ आ गया, पक्का। चलो नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन को भी आपको खुद ट्राई करना है, हर क्वेश्चन को जैसे करते हैं तो इसको भी करना है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ होगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला है कि 15 वस्तुओं का सीपी, मतलब 15 वस्तु जितने में खरीदा मतलब सीपी, ठीक है।
बाद में देख लेते इसको। और 10 वस्तुओं का 10 वस्तुओं का SP, मतलब 15 वस्तुओं का क्या है, 15 वस्तुओं का है CP, 10 वस्तुओं का SP, मतलब 15 वस्तु जितने की आई हैं 10 वस्तु उतने की बिकी है। तो यहाँ पर जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हो। क्या ट्रिक लगाओगे आप, उस ट्रिक को समझिए। ट्रिक हम बता रहे हैं, इस ट्रिक को ध्यान रखना, ये ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। ट्रिक में ये है कि हमेशा जो लाभ और हानि निकाली जाती है वो उस किस पे निकालते हैं, CP पे निकालते हैं। लेकिन जब इस तरह से कहा कि 15 वस्तुओं का मतलब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य और कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तब हम इसको इस तरह क्वेश्चन करने के लिए इसे हम SP पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, SP पर। यहाँ पर आपने भी तो SP पे निकाला था। तो यहाँ पर क्या है देखिए, 15 वस्तुएं जितने में खरीदी थी 10 वस्तु उतने में बेची, यानी 5 वस्तुओं का फायदा होगा। कितने का होगा, 5 वस्तुओं का फायदा हो गया। तो वस्तुओं की बात हो रही है इसलिए 5 वस्तुओं का फायदा होगा। इसका जो सेलिंग प्राइस में कितनी वस्तु बिकी, 10, तो 10 पे निकालेंगे। प्रतिशत निकालना है तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 10 10 100, तो कितना प्रतिशत लाभ हो गया, 50%। अब इसको दूसरे तरीका से समझते हैं। ये तो तुम्हारी कैसी हो गई, ट्रिकी मेथड से हो गई कि जब इस तरह के क्वेश्चन आए, ये पैटर्न आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा क्योंकि ये की पैटर्न रहेगा। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो सेलिंग प्राइस कितनी वस्तुएं बेची उस पर निकालती है। समझ आ गया, इस पर नहीं निकालती खरीदी कितनी थी, मतलब बेची कितनी गई वस्तुएं, 10 वस्तुएं बेची गई, तो 10 वस्तुओं को बेचा है, कितनी वस्तुओं का फायदा होगा, यहाँ से 5 वस्तुओं का फायदा हो गया, 5 वस्तुओं का फायदा होगा, 10 बिकी। तो इस पर हम निकालेंगे, तो डायरेक्ट ट्रिक से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे 15 वस्तु और 10 वस्तुओं का 15 और 10 का LCM कितना आएगा, तो आप कहोगे 30 आएगा। कितना आएगा, 30। तो हमने क्या कर लिया, ये 30 रुपया ले लिया कि 15 वस्तु कितने में खरीदी हमने, 30 में, और 10 वस्तु कितने में बेची, 30 में। ये बिल्कुल रियल मेथड है, इसमें आप कभी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, 15 वस्तु 10 वस्तु इनका क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे। LCM लेके हमारा क्या निकल आएगा, इनका जो CP है और क्या है सेलिंग प्राइस, दोनों बराबर है, दोनों चीज़ें निकल आएंगी। क्योंकि सेलिंग कॉस्ट प्राइस 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ गया। ये कि हमने 15 वस्तु 30 रुपये में खरीदी, तो एक वस्तु कितने में खरीदी होगी, तो एक वस्तु का CP कितना आएगा, एक वस्तु कितने की पड़ेगी, 15 दूनी 30, 2 रुपये की। एक वस्तु तुमने कितने खरीदी, 2 रुपये की खरीदी, ठीक है, क्योंकि 15 वस्तुएं थी या 10 वस्तुएं। 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, एक वस्तु का क्या आ जाएगा, एक वस्तु का SP आ जाएगा। कितना है, 3 रुपये। 2 रुपये में खरीदी, 3 में बेच दी। बोल तो रहे क्या कर रहे हैं, 15 वस्तुएं 30 की है, तो एक वस्तु कितने की आ गई, 2 रुपये की, 15 दूनी 30। 10 वस्तुएं 30 की बेची, तो एक वस्तु कितने की बेचेगी, 3 रुपये की। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे फायदा कितने का हो गया, एक वस्तु का फायदा हो गया। 2 रुपये में खरीदी, 3 में बेच गई, मतलब 1 रुपये का फायदा हो गया। किस पर होगा, हमेशा क्योंकि जो लाभ हानि निकालते वो किस पे निकाला जाता है, CP पे निकाला जाता है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर है 1 रुपये का लाभ, किस पर, CP कितना है, 2। प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50%। ये समझ में आ गया स्पष्ट, क्योंकि ये ट्रिक नहीं है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए। क्योंकि कभी भी हमारे दिमाग में हमने ये कहा है कि हमेशा उसमें क्वेश्चन वीडियो में भी हमने जब सॉल्व कराए थे तो उसमें नोट लिखा है, ठीक है। हमने क्या नोट लिखाया था, उसमें ये लिखा था कि हमेशा लाभ और हानि जो प्रतिशत निकालते हैं वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। समझ आ गया, हाँ बिल्कुल जैसा है, समझ आ गया। चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। अगला क्वेश्चन लगाइए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस भी करना है, इसलिए हम इसके साथ अंत में 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी देंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को भी आपको सॉल्व करके उसके आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना होगा।
हर एक पैटर्न के 1-2 क्वेश्चन हम हर क्वेश्चन के अंत में दिया करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंत में भी हम क्या 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे, इसलिए आपको वीडियो को देखते रहना है कंटिन्यू, और अगर आपको समझ में आएगा तो उनके क्वेश्चन भी आपको आंसर सही करोगे कमेंट में, ठीक है। देखते हैं 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। पैटर्न वही है, उसको कर दो, उसको हटा दो, उसको पहले बंद नहीं किया। चलो अब ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हमने बताया था कि हर एक क्वेश्चन के पीछे कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के रूप में दिए जाएंगे। तो आपके सामने ये 3 एग्जाम्पल है, एक उसी पैटर्न पर है। इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को पढ़ना, उसे सॉल्व करना, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को कमेंट में करें। देखिए इधर टाइप 2 में आ गए। अभी हमने एक ही टाइप के क्वेश्चन किए थे, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो हमें लाभ हानि के हर एक टाइप के, जितने टाइप के क्वेश्चन है, हर एक टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे, जिससे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको बच जाए, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी आपको पहले की तरह ट्राई करना है, पहले खुद सॉल्व करना, तब एनालिसिस को देखोगे तो आंसर आपको समझ भी आएगा और आपकी कोशिश भी बेकार नहीं जाएगी, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्या कर देते इसको, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर तो बहुत ही सरल क्वेश्चन देगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य मतलब ये क्रय मूल्य कितना है 5 रुपया। विक्रय मूल्य, क्रय और विक्रय का अनुपात है ना, विक्रय मूल्य कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गई। तो हमने यही मान लिया कि किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदा और 4 रुपये में बेचा। कॉस्ट प्राइस कितनी मान ली, क्योंकि अनुपात में होता है तो डायरेक्ट वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। सीपी क्रय मूल्य पहले तो हम इससे लेंगे, सीपी कितना है 5 रुपया, एसपी कितना है 4 रुपया, हानि कितने की हो गई 1 रुपये की। हानि प्रतिशत निकालना है तो क्या बोला था हमने, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि 1 की है, किस पर 5 पर, प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा। हानि प्रतिशत निकालने के लिए जितने की हानि होती है उसे ऊपर लिखते हैं, उसका सीपी नीचे लिखा जाता है, उसके बाद 100 का गुणा कर देते हैं। देख लिया हमने, ठीक है। 5 से हम इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा 20 बार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20%। समझ आ गया। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बनना चाहिए। जब भी इसमें ऐसा भी बोल देते वो, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट देते हैं यहीं पर। अगर हमने बोल दिया कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का अनुपात, अब निकालना है इसको, क्या हो गया, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है यहाँ पर इतना, तो अब की बार में क्या हो जाता, क्रय मूल्य बाद में आया, यानी 4 रुपये में कोई चीज खरीदी तो यहाँ पर लाभ होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे बनना चाहिए, ठीक है। अब आंसर थोड़ा सा अलग आएगा, 25 आ गया, ठीक है। यहां पर देखते हैं लाभ प्रतिशत निकालना है, सेम वैसा ही है। कितने रुपए का लाभ होगा, 1 रुपये का लाभ होगा, क्योंकि कितने में बेचा 5 में बेचा, कितने में खरीदा 4 का खरीदा 5 में बेचा, तो 1 रुपये का लाभ हो गया। किस पर, सीपी पर। प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने बार कटेगा 25 बार, तब आंसर कितना होता 25% होता। तो इस अनुपात वाले क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि अनुपात किस किस का दे रखा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का दे रखा है या फिर क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का दे रखा है, ठीक है, गलत नहीं होगा। समझ आ गया, ठीक है। अब इसके भी क्वेश्चनों की थोड़ी सी एक्सरसाइज के लिए हम दे रहे हैं, क्योंकि ये टाइप बिल्कुल ईजी है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए हम इसकी एक्सरसाइज इसके नीचे दे रहे हैं, तो उनको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के भेजना है। इसको पॉज करना, देखें सॉल्व करें इसको। आपने भी ट्राई किया होगा, ट्राई करना आपको हर एक वीडियो को, मतलब पहले पॉज करके वीडियो पॉज करना आता है, ठीक है। जब आप इस वीडियो को देख रहा हूँ तब उसे पॉज कर इसको सॉल्व करना, उसके बाद एनालिसिस को देखना। हर वीडियो में हम यही बोल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में भी बोल रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखा करो, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या कहा है, कोई वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है तो
विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात होगा। यहाँ पूछा है विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य, इसे ज्ञात करना है। ठीक है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पता है आपको कितना होता है प्रतिशत में? 100% होता है। विक्रय मूल्य 5% लाभ पर है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 105%। ठीक, समझ में आ गया। यहाँ पे क्रय मूल्य तो हमेशा 100% होता है, विक्रय मूल्य पर या तो लाभ होता है या हानि होती है। तो विक्रय मूल्य पर यहाँ पे लाभ है इसलिए हमने प्लस कर दिया, हानि होती तो माइनस कर देते। इनका अनुपात पूछा है, मतलब 105 अनुपात 100। ठीक है, इससे करना था। यहाँ पर हमने प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा जब अनुपात मतलब भागी होता है, दोनों प्रतिशत में तो प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा। अगर इसमें एक संख्या प्रतिशत में होती, एक प्रतिशत में नहीं होती, तब प्रतिशत आता। ठीक है, दोनों प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो राइट आंसर आ गया होगा 21:20। राइट आंसर क्या है? सी। समझ आ गया। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, अभी हमने जो किया था जस्ट उसका उल्टा पूछा है। आ गया समझ में? अगर यहाँ पर उन्होंने ये बोल दिया होता कि लाभ की जगह पर सिर्फ हानि कर देते, क्या कर देते? हानि। अब आंसर निकालिए, निकालो, बहुत फटाफट आंसर निकालो, बिल्कुल जल्दी से आंसर आ जाने चाहिए आपके। सेम क्वेश्चन है, 19:20। यहाँ पे ऑप्शन भी बदल दे, आपका 19 अनुपात कितना आया? 20। एकदम राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, 20 कैसे निकाला? अब की बार में हानि हो गई, कितने की? 5% की हानि है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 95% के फॉर्म में। और क्रय मूल्य कितना होता है? हमेशा 100 होता है। 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 4 मिलेगा, 5 नेम 45। तब भी हम आंसर निकाल लेते, तब आंसर क्या हो जाता? ए। समझ आ गए? अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अब इस क्वेश्चन के थोड़ा एक्सरसाइज भी देख लेते हैं ना। पॉज करना वीडियो को। तो तोड़ दो पहले, बातचीत नहीं करो। यहाँ पर देखते हैं इन क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन एग्जाम्पलों को आपको होमवर्क में है और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। ठीक है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना और उसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। चौथा 3 क्वेश्चन हम इसके पहले दे चुके हैं, उसके बाद चौथा, पांचवा, छठवां क्वेश्चन नंबर लिखना और आंसर को कमेंट में भेजना है। ठीक है, चलो हाँ, नहीं पॉज नहीं कर सकते। चलो देखें इसको, यहाँ पर टाइप 3 में आ गए। 30 टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं लाभ हानि के। तो यहाँ पर क्या पूछा है वो देख लेते हैं। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर मतलब इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 220 रुपये। 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। यहाँ पर तुम्हें जो ज्ञात है उसी से करना पड़ेगा, जो निकालना है वो तो निकालेंगे। पहले जो ज्ञात क्या है, तुम्हें दे रखा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हानि पर दे रखा है, मतलब इसका 1% निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या दे रखा है? 90% दे रखा है। 10% की हानि मतलब 90% दे रखा है। 90% बराबर कितना है? 240 है। 1% निकालना है तो क्या करते हैं, इस 90 को इस तरफ ले जाएंगे। कहाँ आएगा? नीचे। क्या निकालना है? 20% लाभ पर आंसर निकालना है। सेलिंग प्राइस दियो और सेलिंग प्राइस ही निकालना है। यहाँ पर इतने में बेचा, 10% की हानि हो गई, कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। 20% का लाभ यानी क्या निकालना है? 120%। सेलिंग प्राइस थी निकालना है, क्या निकालना है? 120%। 120% क्यों? क्योंकि इस बार 20% का लाभ है। ठीक, तो 120% निकालने के लिए 120 का इधर गुणा किया, 120 का इधर किया। इसको सॉल्व करेंगे। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 8 चौके 32, 8 चौके 32, तो 320 है। राइट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 320। समझ आ गया? अच्छे समझ में आ गया? कहीं पे जूम आउट तो नहीं होगा? ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है
तो यही कहेंगे कि अगर समझ में आ रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर लेना, अगर जो पहली बार व्यूअर है तो उनके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन है, आपको इसको ट्राई भी करना है। और यहाँ पे देखते हैं सेम क्वेश्चन है, एक वस्तु को 480 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। तो यहाँ पर 20% की हानि होती है, मतलब तुम्हें क्या पता है 80%। 80% बराबर कितना है 480। ठीक, 20% की हानि यानी क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितनी है 80%, 20% का हानि। ठीक है, ये तो आपको पता ही चल गया। और साथ में इस चीज को हमेशा याद रखना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितनी होती है 100% होती है प्रतिशत में। 20% की हानि होगी तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, क्योंकि हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस से होती है। कॉस्ट प्राइस में 20% की हानि हुई तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 80%। ठीक है, 80% कितना दे रखा है 480। इसे सॉल्व करेंगे तो 1% बराबर कितना आएगा, यहीं पे काट दे 0 से 0, 8 6 48 है, 1% बराबर 6। 20% लाभ चाहते हैं यानी क्या निकालना है 120%। ये तो तुमको दिया था, तुम्हें ज्ञात क्या करना है 20% लाभ ज्ञात करना है, तो 20% लाभ यानी 120% निकालना है। सेलिंग प्राइस ही दे रखी थी और सेलिंग प्राइस ही पूछा है उन्होंने। सेलिंग प्राइस हानि पे दे रखी थी और लाभ पे पूछा है उन्होंने। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पूछते तो इसमें किसका गुणा करते हैं 100 का। सेलिंग प्राइस पूछा है तो हमें किसका गुणा करना है 120 का, क्योंकि हमने 1% निकाल लिया तो अब हम उसमें कितनी भी % निकाल सकते हैं। ठीक, तो 120 का गुणा कर दिया हमने। वार्षिक कितना होता है 72, तो ये कितना आ गया 720 है। सी ऑप्शन एकदम राइट है। ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं है, बेसिक मेथड से कर रहे हो, बेसिक मेथड सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, किसी भी एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम दोगे आपके लिए इस मेथड से आप करोगे, बेसिक मेथड से, तो क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। ना तो कोई फॉर्मूले याद भी नहीं होते हैं, हमने भी कभी फॉर्मूले याद नहीं करे, तो आप भी फॉर्मूले पर ना ध्यान दें, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से ही करना है। इसलिए आप वीडियो को देखो और समझो, उसी के बाद आपको इस नतीजे पर पहुंचेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं इसको एक बार और। यहाँ पर क्या दे रखा है 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि हो जाती है, तदनुसार उससे 25% लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचना है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, सबसे पहले 100 रुपये में कितने संतरों की संख्या पूछी है। क्या पूछी, संतरों की संख्या। ये 100 रुपये में कितने संतरे बेचे, और साथ में यहाँ पर 25% लाभ पर बेचा है, 25% लाभ पर, यानी सीपी कितना है परसेंटेज में 100% है। यहाँ पर दिया क्या है, सेलिंग प्राइस दे रखी है। क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है। सेलिंग प्राइस किस पर दे रखी है, हानि पे दे रखी है, मतलब तुमको ये ज्ञात है 25% की हानि यानी 75% तुमको दे रखा है। 25% लाभ तुम्हें पूछा है, यानी सेलिंग प्राइस पूछा है कि 25% लाभ पर कितने संतरे बेचेंगे, तुम्हें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस ही निकालना है। 25% लाभ यानी 125% तुम्हें निकालना है। बस इतने क्वेश्चन से तुम्हें इतना पता चला है। फाइनल आंसर तुम्हारा क्या, संतरों की संख्या है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 12 संतरे 60 रुपये के, एक संतरे का सेलिंग प्राइस है कितना होगा 5 रुपया। ठीक है, इसमें 25% की हानि है, तो यहाँ पर 75% बराबर कितना है 5 रुपया। 1% बराबर कितना होगा 5/75%। ठीक है, 5/75 रुपया। 125% निकालने, सबसे पहले ये निकालना रहेगा। 125% निकालने के लिए 125 का गुणा। ठीक है, ये रुपया में है। एक संतरे का चल रहा है, एक संतरे की सेलिंग प्राइस निकालना है। पहले तो 25% हानि पे दे रखी, 1% निकाला, 25% लाभ पर हमने इसको डायरेक्ट निकाल लिया।
25 30 75, 25 पंचे 125, तो ये 25 बटे कितना आ गया 3। ये कितना है, एक संतरे का क्या है, एक संतरे की सेलिंग प्राइस है, एक संतरे की सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक संतरा कितने का बेचा तब 25% का लाभ हो गया, एक संतरे 25 बटे 3 रुपये का बेचा तो इसे 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया, हमने बोला था ऊपर। तो यहाँ पर एक संतरे को इतने रुपए में 25% का लाभ हो गया। तो यहाँ पर इतने रुपए की बात नहीं हो रही, तुम्हें निकालना है 100 रुपये में कितना बेचा, कितने में 100 रुपये में। तो पहले तो 1 रुपये में कितना बेचे संतरे वो देख लेते। संतरों की संख्या निकालने के लिए क्या है, 1 रुपये में ये संख्या इस तरफ जाएगी तो 3 बटे कितना हो जाएगा 25 है। ये संतरों की संख्या आ गई, क्योंकि एक संतरा है, इधर संतरे कितने हो जाएंगे, इधर ये संख्या, ठीक है। 100 रुपये में 100 का गुणा कर देंगे तो 100 का गुणा इधर कर दीजिए, 25 चौके 100, 4 तिया 12 संतरे बेचे होंगे, ठीक है। समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक। अगला क्वेश्चन, तो आपके सामने टाइप 3 के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि होमवर्क में, इन एग्जाम्पलों के क्वेश्चनों के आंसर आपको भेजना है, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भेजना है। क्वेश्चन नंबर 7 में का जो भी आंसर आए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में का बी सी जो भी आंसर है उस आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है, ठीक है। इससे मुझे पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो को देखकर क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसलिए आपके लिए हमने क्वेश्चन लिखे हैं, और वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत कर लगती है, इसलिए आप भी मेहनत करिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपका निश्चित तौर पर कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी का भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, आपने जितने टाइप हमने क्वेश्चन कराए उनको अगर आपने कर लिया तो कोई सा भी एग्ज़ाम निकाल लेंगे। कोशिश करिए कि हर टाइप का क्वेश्चन आप कर सको, ठीक है। लाभ हानि का ये चैप्टर था, और अगला टाइप पे का क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें भी हम कुछ एक्सरसाइज हर एक टाइप में हम 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं होमवर्क के लिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ठीक है। तो अगले टाइप में चलते हैं। इन क्वेश्चनों को वीडियो को पॉज करना और उसके बाद इसको सॉल्व करना, और क्वेश्चन नंबर लिख करके उसके आंसर को कमेंट करना है। नेक्स्ट करते हैं।